हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। जब हम कुंडली देखते हैं तो सबसे पहली एनर्जी जो हम देखते हैं वो ये है कि लग्न क्या है, और खास तौर पे लग्न की डिग्री यानी लग्न जिस नक्षत्र में पड़ता है, क्योंकि वो निश्चित तौर पे इंसान के अंदर उसका रवैया, उसका स्वभाव और उसकी पाबंदियां लेकर आएगा। दूसरा और इससे भी जरूरी है, नक्षत्र का स्वामी, जो भी नक्षत्र स्वामी होगा वो भी अपनी एनर्जीज, अपनी खूबियां दिखाएगा। और तीसरा, और इस प्लेसमेंट को कम अहमियत दी जाती है लेकिन कभी कभी ये नक्षत्र स्वामी से भी ज्यादा असर दिखाता है, वो है नक्षत्र जिसमें आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश रखा होता है। तो हमें तीनों को देखना है। हमें देखना है सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरी, लग्न क्या है, मतलब लग्न का साइन क्या है, चाहे वो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क वगैरह हो। दूसरा, हमें देखना है कि नक्षत्र का स्वामी कहाँ रखा है। जिस नक्षत्र में चंद्रमा रखा है वो नक्षत्र कहलाता है, और उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ है तो नक्षत्र और उसका स्वामी अपना असर दिखाएगा। और तीसरा, लग्नेश जिस नक्षत्र में रखता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे या ऐसी कौन सी खूबियां भले थोड़े कम दायरे में ये अपने साथ लेकर आता है, ये कॉम्बिनेशन बनाता है, और इसलिए इंसान सिर्फ वैसा नहीं होता जैसा उसका लग्न है या सिर्फ वैसा जैसा उसका चंद्र नक्षत्र है, बल्कि कुछ हद तक, कभी कभी बड़ी हद तक वो नक्षत्र भी असर करता है जिसमें लग्नेश रखा होता है। तो जब आप कुंडली देखें तो गहराई से समझने की कोशिश करो कि कौन सी चीज सबसे जोर से अपना असर दिखा रही है, ताकि तुम उस खास स्वामी की दशा में पहले से तैयार रहो और ये भी जानो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या इम्कानात हैं, क्या संभावनाएं हैं, ताकि तुम बेहतर तैयारी कर सको और उन एनर्जीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सको। तो चलो शुरू करते हैं लग्नेश के विभिन्न नक्षत्रों में होने से अश्विनी से रेवती तक। अब अगर लग्नेश अश्विनी नक्षत्र में रखा हो तो ये इंसान बहुत स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस हो सकता है, सीधा एक्शन पसंद करता है, उसमें जोश और खोजबीन का जज्बा होता है, और थोड़ा बागी भी हो सकता है अपनी सूरत-ए-हाल में। ये जल्दी फैसले ले सकते हैं और दूसरों से ज्यादा साहसी लग सकते हैं। कभी कभी इतनी जल्दी में होते हैं कि थोड़े उतावले भी दिख सकते हैं। ये बहुत बहादुर होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं और जीने का बहुत उत्साह रखते हैं। लेकिन इनमें एक बेसब्री भी देखने को मिलती है, एक फुर्ती जो इनके अंदर की कोर एनर्जी में होती है, और हमेशा एक मायने में जरा सी बात पे भड़कने वाले होते हैं। हालांकि वो चालाकी, टैक्टफुलनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उनके ट्रिगर पॉइंट को दबाया जाए तो ये शख्स जवाब देने में बहुत तेज हो जाता है और अपने एक्शन में निडर हो जाता है, और इसलिए थोड़ा बेपरवाह या कभी कभी जल्दबाजी की वजह से थोड़ा गैरजिम्मेदार लग सकता है। हालांकि इनमें दूसरों की मदद करने, उनकी सेवा करने की तीव्र इच्छा होती है, और इसलिए बहुत एनर्जेटिक और देखने में बहुत आकर्षक हो सकते हैं, और इनके स्वभाव में एक खिंचाव, मैग्नेटिज्म होता है। ये है वो इंसान जिसका लग्नेश अश्विनी नक्षत्र में रखता है। जब लग्नेश भरणी नक्षत्र में रखता है तो ये लोग जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां, उतार चढ़ाव और बहुत सारे बदलाव भी संभालने की क्षमता दिखाते हैं। हालांकि इनके अंदर बहुत प्यार और भावनाएं भी होती हैं जिन्हें दिखाने की ताकत रखते हैं, और तूफान की तरफ जाने के बजाय जिंदगी में सादगी और खुशी, हार्मनी की तरफ जाते हैं। जैसे भी वो अपने आप को दिखाते हैं, जिस्मानी ताल्लुक और नजदीकियां एक तरीका है जिससे वो अपना प्यार, अपनी नजदीकी और किसी के लिए चाहत दिखाएंगे। ये बहुत होशियार और मजाकिया हो सकते हैं, लेकिन अगर लोग उन पर बहुत सारी पाबंदियां लगाए, अगर उनकी आजादी छीनी जाए तो ये बैर रखना, रिसेंटफुल भी सीख जाते हैं। हालांकि ये लोग जिंदगी में काफी सारे संघर्ष, पाबंदियां और रुकावटें भी देख सकते हैं, लेकिन इनमें बहुत ऊर्जा, जबरदस्त डायनामिक ऊर्जा होती है, और इसलिए ये माशरे के बने बनाए ढर्रे और नियमों में आसानी से काबू नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये माशराई बेड़ियां तोड़ना पसंद करते हैं। ये कभी कभी बहुत कड़े बदलावों की प्रक्रिया से गुजरते हैं,
और इसलिए इनकी जिंदगी एक दायरे से बिल्कुल दूसरे दायरे में बदल सकती है। हालांकि ये बहुत त्यागी भी हो सकते हैं, लेकिन भविष्य को लेकर इनके अंदर बहुत डर भी हो सकता है। ये बहुत वासना वाले हो सकते हैं, लेकिन दूसरों से थोड़ी जलन भी हो सकती है, खास तौर पे अगर दूसरों की जिंदगी इनसे बेहतर हो। ये है लग्नेश का भरणी नक्षत्र में होना। अब जैसा कि अंग्रेजी के शब्द क्रिटिकल में होता है, कभी कभी ये अपने कामकाज में थोड़े आलोचक क्रिटिकल बन जाते हैं। ये दूसरों की भी आलोचना कर सकते हैं, हालातों की भी जो उनके साथ हो रहा है या जिंदगी उन पर जो कुछ डाल रही है उसकी भी। हालांकि इनका स्वभाव उस चीज के प्रति बहुत जुनूनी होता है जिसमें इनकी दिलचस्पी हो, और इतना कि ये उनके लिए एक लत एडिक्टिव बन सकता है। लेकिन नाम कृत्तिका के मुताबिक ये बहुत आलोचना करने वाले और दूसरों में निकम्मेपन फॉल्ट ढूंढने में तेज हो सकते हैं, खास तौर पे अगर दूसरे वो ना करें जो ये चाहते हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी एम्बिशियस होते हैं, हालांकि कुछ एक्शन लेने में थोड़े मजबूरी वाले कंपल्सिव भी हो सकते हैं, और इसलिए इन लोगों को अपने लक्ष्यों और जिंदगी में आने वाली रुकावटों के बारे में थोड़ा साफ रहना चाहिए। ये अपने लक्ष्यों को पाने में बहुत जिद्दी होते हैं, लेकिन थोड़े अड़ियल भी दिख सकते हैं। ये जुल्म के खिलाफ दूसरों से ज्यादा जोर से आवाज उठा सकते हैं, और इसलिए बहुत तंज करने वाले, सार्कास्टिक और आलोचक भी दिख सकते हैं। हालांकि ये बहुत घमंडी होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, बहुत दृढ़ निश्चयी होते हैं, और किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए एक चीज पर टिके रह सकते हैं, और इसलिए ये जिंदगी में बहुत बिना झिझक फ्रैंक होते हैं, और जिन लोगों की परवाह करते हैं, जिनसे प्यार करते हैं, जो इनके करीब हैं, उनकी बहुत हिफाजत करते हैं। ये है लग्नेश का कृत्तिका नक्षत्र में होना। जब लग्नेश रोहिणी नक्षत्र में रखता है तो ये लोग बहुत वफादार हो सकते हैं। हालांकि ये कल्पनाशील इमेजिनेटिव होने की वजह से, बहुत प्रतिभाशाली और बहुत क्रिएटिव होने की वजह से दूसरों पर आसानी से असर डालते हैं। हालांकि कभी कभी ये कोई बहुत तगड़ा मकसद रखते हुए नहीं दिखते, और इसलिए बहुत स्थिर भी नहीं दिखते, लेकिन ये बहुत कलात्मक होते हैं। इनमें कला की बहुत समझ, सेंसिबिलिटीज होती है, और इसलिए क्रिएटिविटी और खुद को दिखाने की तीव्र चाहत होती है। ये अपने आप को दिखाने की बेहतरीन शैली कलात्मक अंदाज, कलात्मक कोशिशों और कलात्मक एक्शन में दिखाते हैं। ये अपने जज्बातों को कला के जरिए या बहुत नर्म जरिए से ऐसे दिखा पाते हैं कि दूसरों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। इनके चारों तरफ एक खास चमक, चारिज्मा होती है, और लोग इनसे नजर नहीं हटा पाते या इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। इनका दूसरों पे एक खिंचाव होता है, कुछ हद तक अपने अंदर की चुहल, सिडक्टिवनेस की वजह से, और कुछ हद तक दूसरों को अपनी तरफ मोड़ने की जिस्मानी क्षमता दिखाने से भी। ये ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्हें जिंदगी में आराम और खूबसूरती की बहुत चाहत हो, और इसलिए ये कला की तरफ जाते हैं। ये कला के सच्चे पारखी कॉनोइसर भी होते हैं। कभी कभी अपने ऊपर और ज्यादा माली चीजों और खूबसूरत चीजों के आने के असर से ये चिपचिपे, नोविश या थोड़े लाड़ प्यार वाले बन सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर ये लोग बहुत ऊंचे खानदानों, इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से भी आ सकते हैं। ये जिंदगी जीने के तरीके में माल दौलत की चमक, मटेरियलिज्म दिखा सकते हैं। हालांकि ये बच्चों से प्यार करते हैं और दूसरे कई नक्षत्रों के मुकाबले ज्यादा मिलनसार, सोशल होते हैं। ये है लग्नेश का रोहिणी नक्षत्र में होना। जब लग्नेश मृगशिरा नक्षत्र में रखता है तो ये लोग आवारा, वैंडरर कहला सकते हैं। ये लोग इधर उधर भटकना पसंद करते हैं, ये यात्रा करना पसंद करते हैं, ये अलग अलग जगहों पर जाना पसंद करते हैं, और उनके मन में एक तलाश होती है, और इस तलाश की वजह से ये यात्रा करने के इच्छुक भी दिख सकते हैं। लेकिन इनकी यात्रा सिर्फ अपने अंदर की अलग अलग पहचान, सेल्फ डिस्कवरी को खोलने के लिए भी होती है। ये थोड़े शर्मीले, टिमिड और भविष्य से थोड़ा डरने वाले दिख सकते हैं। हालांकि ये अपनी जिंदगी में एक खास स्थिरता पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, और इसलिए वो माशरे से या अपने मोहल्ले से मिलने वाली चीजों से आसानी से संतुष्ट नहीं होंगे, और इसलिए खोजबीन करने वाले स्वभाव की वजह से
ये तरह तरह के लोगों, तरह तरह की नौकरियों, तरह तरह के माहौल और तरह तरह की रीति रिवाजों को भी ढूंढ सकते हैं। हालांकि ये लोग बहुत सच्चे होते हैं, दिल के बिल्कुल साफ होते हैं, और पैसा दौलत इनकी तरफ अपने आप खिंची चली आती है, या ये दूसरों के मुकाबले ज्यादा आसानी से दौलत खींचते नजर आते हैं। इनकी रूह शायराना होती है, ये भी जिंदगी की खूबसूरत चीजें पसंद करते हैं, और इनके अंदर एक बेचैनी, एक परेशान करने वाली एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये ज्यादा खोजी, सर्चफुल दिखते हैं। हालांकि ये बहुत शांत, बहुत कामुक, सेंशुअल और दिल के बहुत रोमांटिक होते हैं, और अंदर से माँ जैसी जबरदस्त ममता भी रखते हैं। ये बहुत असरदार तरीके से बात करने वाले, बहुत अच्छी बातचीत करने वाले और अपने एक्शन में बहुत जिज्ञासु भी हो सकते हैं। ये है लग्नेश का मृगशिरा नक्षत्र में होना। जब लग्नेश आर्द्रा नक्षत्र में रखता है तो ये लोग जिंदगी में बहुत बदलाव वाली सूरत-ए-हाल और बदलाव वाले वाकियात से रूबरू हो सकते हैं। जाहिर है, राहु की एनर्जी से संचालित होने के कारण ये एक ही मिनट में तीव्र खुशी से तीव्र गम में और वापस उसी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। ये तीव्र गम से अपने आप को बदलकर मुस्कुराने लग सकते हैं और बीते हुए पलों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि अपने अंदर ये दूसरों से छुपाते हैं कि दरअसल क्या हो रहा है, और इसलिए ये लोग दूसरों के मुकाबले कम इमोशनल, भावुक दिख सकते हैं। बहुत सारे दूसरों को ये अड़ियल, साझा न करने वाले और न खुलने वाले भी दिख सकते हैं। हालांकि अपने साहसिक होने की वजह से ये दूसरों को लापरवाह, रेकलेस भी दिख सकते हैं। ये लोग कई बातों, रिश्तों, यहाँ तक कि नौकरियों को भी किनारे लगा सकते हैं जो इनके लिए ज्यादा मुनाफे वाली ना हो और बहुत मुश्किल पैदा करने वाली भी हो सकती हैं, खास तौर पे रिश्तों के मामले में। ये ठंडे और अपने मतलब के गणित में रहने वाले, कैलकुलेटिंग दिख सकते हैं, क्योंकि ये दूसरों के सामने जल्दी नहीं खुलते। हालांकि इन लोगों में दूसरों के लिए बहुत दया, हमदर्दी होती है और इनकी जिंदगी स्थिर होने से पहले काफी उतार चढ़ाव से गुजरती है। ये अपनी तर्कशील, लॉजिकल प्रकृति के कारण थोड़े हिसाबी और कभी कभी ज्यादा मिजाजी, टेम्परामेंटल भी हो सकते हैं। हालांकि राहु एनर्जी की वजह से ये दूसरों से ज्यादा चालाक, टैक्टफुल और ज्यादा कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं। ये है लग्नेश का आर्द्रा नक्षत्र में होना। जब लग्नेश पुनर्वसु नक्षत्र में रखता है तो ऐसा शख्स बहुत हसास, सेंसिटिव और बहुत देखभाल करने वाला, बहुत प्यारा स्वभाव दिखा सकता है और दूसरों की बहुत हिफाजत भी कर सकता है। आम तौर पर ये जिंदगी में सादगी और मेल, हार्मनी की तरफ देखते या बढ़ते हैं और इसलिए दूसरों से ज्यादा देखभाल करने वाले दिखते हैं। ये बहुत मिलनसार होते हैं और इनसे बात करने, इनके साथ रहने में बहुत आनंद आता है, खास तौर पे अपने दिल की दरियादिली, बेनेवोलेंस की वजह से जो वो रिश्ते में लाते हैं। ये अपनी चुनौतियों, अपनी ताकतों, अपने अवसरों के बारे में दूसरों से ज्यादा जागरूक होते हैं और इसलिए हालात और वाकियात को संभालने में बहुत दूरदर्शिता रखते हैं। ये ज्यादा तर्कशील भी हो सकते हैं। हालांकि रिश्तों में कभी कभी ये ज्यादा जज्बाती और ज्यादा देखभाल करने वाला होने की कोशिश में दूरदर्शिता और लंबे समय के नजरिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कमजोर पड़ सकते हैं। हालांकि इनमें बहुत जिस्मानी इच्छा, सेक्सुअलिटी होती है और ये नजदीकी के पलों का बहुत आनंद लेते हैं और बहुत सख्त वफादारी की वजह से ज्यादा हिफाजत करने वाले, ओवर प्रोटेक्टिव भी दिख सकते हैं। ये लोग सबसे कठिन हालात से भी बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं और इसलिए जिंदगी के प्रति बहुत दार्शनिक, फिलोसॉफिकल रवैया रखते हैं। ये बहुत आध्यात्मिक और साथ ही बहुत माफ करने वाले भी हो सकते हैं। अपनी आध्यात्मिकता की ओर झुकाव के कारण ये जिंदगी में आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक होते हैं और इसलिए दूसरों के मुकाबले कम चालाक, टैक्टफुल दिख सकते हैं। हालांकि ये बहुत सच्चे और बहुत ईमानदार होते हैं और ये परिवार और घर को बहुत अहमियत देते हैं। ये है लग्नेश का पुनर्वसु नक्षत्र में होना। जब लग्नेश पुष्य नक्षत्र में रखता है तो ये लोग बहुत भरोसेमंद, रिलायबल और बहुत सहारा देने वाले, डिपेंडेबल दिख सकते हैं और इसलिए इनके बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए बिना किसी झिझक के इनके पास आना आसान होता है,
क्योंकि ये लोग बहुत पालन पोषण करने वाले, नर्चरिंग और बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। ये लोग दूसरों के मुकाबले ज्यादा उदारता, जेनोसिटी भी दिखा सकते हैं और इसलिए ज्यादा हिफाजत करने वाले भी दिखते हैं। ये लोग आमतौर पर अच्छा खाना और अच्छी जिंदगी पसंद करते हैं और इसलिए अपने ढर्रे मैनरिज्म में भी एक निहाल अफ्लुएंस दिखाते हैं। ये बहुत संतुलित, बैलेंस्ड और बहुत शांत होते हैं और अपनी कोशिशों में जिंदगी के प्रति अपने रवैये में बहुत सब्र वाले होते हैं और इसलिए ये ऐसे व्यक्ति के रूप में भी दिख सकते हैं जिनमें नैतिकता और अच्छे आचरण की बहुत ऊंची समझ हो। ये बहुत सहायक भी होते हैं और आम तौर पर ज्यादातर हालातों में जोड़तोड़, मैनिपुलेटिव करने के बजाय ज्यादा समझदारी से रीजनेबली काम करेंगे। अपने ज्यादा नैतिक और अच्छे आचरण वाले होने की वजह से कभी कभी ये थोड़े पक्षपाती, प्रेजुडिस भी दिख सकते हैं, खास तौर पे उन लोगों के बारे में जो बहुत बातूनी, ओवर डिप्लोमेटिक होते हैं। हालांकि ये लोग बहुत निस्वार्थ और बहुत होशियार होते हैं जिंदगी को देखने के तरीके में और इसलिए अपने ऊंचे विचारों की वजह से दूसरों पर एक नैतिक श्रेष्ठता, सुपीरियॉरिटी दिखा सकते हैं और इसलिए लोग इन्हें थोड़ा दूसरों से ऊंचा उठने वाला, स्लमिश भी देख सकते हैं। हालांकि इनका जिंदगी के प्रति ज्यादा रूढ़िवादी, कन्वेंशनल रवैया होता है, बहुत धार्मिक रवैया, बहुत जिम्मेदार रवैया। ये है लग्नेश का पुष्य नक्षत्र में होना। जिस शख्स का लग्नेश आश्लेषा नक्षत्र में रखता है वो कभी कभी लोगों की नजरों में सबसे गलत समझा, मिसअंडरस्टूड जाने वाला होता है। वो दूसरों को ज्यादा चालाक, क्राफ्टी और कभी कभी धोखेबाज भी दिखते हैं। हालांकि ये लोग सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं। हालांकि ये बहुत फेरबाजी करने वाले, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन बहुत सीधे, डायरेक्ट और ज्यादा रूखे, ब्लंट होने की वजह से ये दूसरों को रिश्तों को बर्बाद करने वाली सूरत-ए-हाल में एक टीम की तरह काम करने के तरीके में और खुद जिंदगी में बर्बादी लाने वाले दिख सकते हैं। और इसलिए क्योंकि इनमें चालाकी, श्रूडनेस की कमी होती है, लेकिन ये ज्यादा सीधे होते हैं। कई बार ये अपने परिवार की हिफाजत, अपनी सूरत-ए-हाल, अपने एहसासात की हिफाजत करने की कोशिश में दूसरों के मुद्दों के पीछे छिपते हैं और इसलिए दूसरों को ये चालाक और साजिशी, कनिंग एंड स्कीमिंग भी दिख सकते हैं, क्योंकि ये उन चीजों की हिफाजत कर रहे होते हैं जिनकी ये सच में चाहत और कद्र करते हैं। अपने को ज्यादा सुरक्षित रखने, अपने रिश्तों को कम नुकसान पहुंचाने की कोशिश में ये थोड़े हेराफेरी वाले भी हो सकते हैं और इसलिए ज्यादा काबू करने वाले, कंट्रोलिंग हद तक की बदला लेने वाले, वेंजफुल भी दिख सकते हैं। हालांकि इनके पास एक समझदारी, विजडम होती है। हालांकि वो चीजों की हिफाजत में चालाकी भी दिखा सकते हैं जिससे वो प्यार करते हैं और जिसकी परवाह करते हैं। इनकी दूसरों को पहचानने की तीव्र अंतर्दृष्टि, इंसाइट होती है। ये बहुत अंतर्ज्ञानी, इंट्यूटिव भी होते हैं और इसलिए इनकी मानवीय स्वभाव की समझ बहुत गहरी होती है और क्योंकि ये अच्छे और बुरे में लोगों को आसानी से पहचान लेते हैं, इसलिए इनका व्यवहार अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है और इसी वजह से ये दूसरों को ज्यादा धोखेबाज और रूखे भी दिख सकते हैं। हालांकि ये लोग बहुत मददगार, बहुत सहारा देने वाले और जिनसे वो प्यार करते हैं, जिन रिश्तों की कद्र करते हैं, उनके लिए बहुत वफादार और साथ निभाने वाले हो सकते हैं। ये है लग्नेश का आश्लेषा नक्षत्र में होना। लग्नेश का मघा नक्षत्र में रखा जाना इंसान में ताकत और दबदबा, अथॉरिटी लाता है। हालांकि इनकी ताकत अपनी कमजोरियों को छुपाने में भी होती है और इसलिए ये लोग अपनी कमजोरियों के बारे में दूसरों से आसानी से बात करने में हिचकते हैं और अपने एक्शन में ज्यादा संकोची होते हैं। हालांकि नेतृत्व, लीडरशिप इन्हें स्वाभाविक तौर पर मिलता है और इसलिए ये दूसरों पर दबदबा बनाने वाले, डोमिनेंट भी दिख सकते हैं। हालांकि इनमें एक ठहराव, एक बड़प्पन, नोबिलिटी, लगभग एक अधिकार का एहसास, एंटाइटलमेंट भी होता है। ये बहुत उद्यमी, एंटरप्राइजिंग और दूसरों के प्रति बहुत देखभाल करने वाले भी हो सकते हैं। हालांकि ये दूसरों से कोई रोकटोक पसंद नहीं करते और इसलिए जो चीजें इनके लिए अहम होती हैं, जिनका इन्हें साथ निभाना और जिनकी हिफाजत करनी होती है, उनके प्रति बहुत वफादार होते हैं।
और इसलिए ये लोग आमतौर पर बड़े खानदानों में पैदा होते हैं या कम से कम बहुत उदार और बहुत महत्वाकांक्षी खानदानों में, मजबूत नेतृत्व वाले लीडरशिप वैल्यूज खानदानों में। अगर ऐसे खानदानों में पैदा नहीं होते तो ये खुद पारंपरिक मूल्य, तगड़ी नेतृत्व वाली खूबियां रखते हैं और कुछ दौलत और कुछ हद तक ताकत और रुतबा भी पा सकते हैं। ये थोड़े अक्खड़, अरोगेंट भी दिख सकते हैं, हालांकि इनके लिए उपलब्धि, अचीवमेंट अहम होती है, निजी शोहरत अहम होती है और इसलिए ये ज्यादा हासिल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी, अपनी पूरी कोशिश लगाने में हिचकते नहीं और इसलिए इनमें बड़ी उदारता, मैग्नानिमिटी की भी मजबूत क्षमता होती है, अगर ये ताकत और अधिकार के अंधेपन से परे जा सकें। ये है लग्नेश का मघा नक्षत्र में होना। जब लग्नेश पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रखता है तो ये लोग कभी कभी टालमटोल करने वाले, प्रोक्रेस्टिनेशन ओरिएंटेड दिख सकते हैं, मतलब ये दूसरों के मुकाबले थोड़े आलसी भी हो सकते हैं, दूसरों से थोड़े ज्यादा आराम मतलब इंडल्जेंट हो सकते हैं। ये थोड़े मौजमस्ती के शौकीन हो सकते हैं और ज्यादा मौज, आराम और सुकून भी पसंद कर सकते हैं। हालांकि अगर इन्हें कोई ऐसा लक्ष्य मिल जाए जो इनके लिए कीमती हो, जो इन्हें पूरा जोश, हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन देता हो, तो उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये खुद को बहुत अच्छे कपड़ों में ढालना पसंद करते हैं और इसलिए ये दूसरों के मुकाबले थोड़े दिखावटी दिख सकते हैं। हालांकि ये बहुत वफादार और बहुत ईमानदार भी हो सकते हैं, खास तौर पर अपनी शख्सियत की खूबियों में, और दूसरों को बहुत आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। ये बहुत निश्चिंत, बहुत मौजी और चैन से रहने वाले, हैप्पी गो लकी लोग होते हैं और अपने साथियों के साथ रिश्तों में बहुत भावुक, सेंशुअल होते हैं। इनके पास एक इज्जत वाली शक्ल, रिस्पेक्टेबिलिटी होती है और ये कला और संगीत के शौकीन भी होते हैं, तो तुम पाओगे कि ये कला के पारखी होते हैं, साथ ही अपने रवैये में बहुत हमदर्द, कंपैशनेट और बहुत सौम्य, जीनियल होते हैं और रिश्तों के प्रति बहुत जुड़े हुए, रिलेशनशिप ओरिएंटेड भी होते हैं। हालांकि अगर ये अपने आलस और घमंड पर काबू पा लें तो बहुत ऊंचे मुकाम हासिल करने वाले भी बन सकते हैं। ये बहुत शरारती, प्लेफुल और अपने एक्शनों, अपनी भावनाओं के दिखाने में बहुत दिखावटी, प्रिटेंशियस भी हो सकते हैं। हालांकि वो लोगों, दोस्तों और जिनकी कद्र करते हैं उनके प्रति ज्यादा गर्म और सौहार्दपूर्ण, वार्म एंड कॉर्डियल भी दिखते हैं। ये है लग्नेश का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होना। जिन लोगों का लग्नेश उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रखता है वो आराम के प्रति कम आकर्षित होते हैं। वो मेहनत करना पसंद करते हैं और दूसरों की खातिरदारी भी करते हैं। ये लोग बहुत सामाजिक शिष्टाचार, सोशल ग्रेसेस वाले होते हैं और बहुत सच्चे इस कदर हो सकते हैं कि बहुत बड़े दिल वाले, काइंड हार्टेड और अपने तरीके में बिल्कुल ईमानदार होते हैं। ये बहुत इज्जत देने वाले, रिस्पेक्टफुल लोग होते हैं। ये बहुत फरमानबरदार, ओबेडिएंट और बहुत वाकिफ, नॉलेजेबल भी होते हैं। इन्हें परिवार चाहिए, रिश्ते चाहिए तो ये इनके लिए बहुत अहम होते हैं। ये आम तौर पर इंसानियत से प्यार करते हैं और इसलिए ये उन लोगों के लिए या उन रूहानी मूल्यों के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार हो सकते हैं जिनकी ये परवाह करते हैं। ये बहुत मददगार, बहुत ईमानदार और अपने रवैये में बहुत साहसी हो सकते हैं, खास तौर पे अगर उन्हें कोई लायक लक्ष्य दिखे। अपनी उपलब्धि की चाहत की वजह ये ज्यादा काबू करने वाले, कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, खास तौर पे अपने रिश्तों में। हालांकि ये बहुत लोकोपकारी, फिलैंथ्रोपी ओरिएंटेड भी हो सकते हैं और दूसरे नक्षत्रों के मुकाबले समाज के लिए ज्यादा करना चाह सकते हैं। ये दूसरों को संरक्षण, पैट्रोनेज देना पसंद करते हैं और अपनी बेपनाह नेकी के चलते दूसरों पर उपकार करना भी पसंद कर सकते हैं और इसलिए ये बहुत मिलनसार, बहुत सामाजिक और बहुत सभ्य, कल्चर्ड दिख सकते हैं। कुछ सबसे सभ्य लोग इसी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से आ सकते हैं। ये बेहद खैराती, चैरिटेबल और बहुत प्यारे हो सकते हैं। ये है लग्नेश का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होना। जिन लोगों का लग्नेश हस्त नक्षत्र में रखता है वो बहुत मनाने वाले, परसुएसिव, यहाँ तक कि चालाक दिख सकते हैं।
हालांकि इन लोगों के व्यक्तित्व में एक खास शांति और संतुलन, कामनेस एंड पॉइज भी हो सकता है, और यही वो ताकत है जिसे ये अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं। ये अपने लेन देन में बहुत दृढ़ फर्म होते हैं और अपने तरीके में एक खास आजादी दिखाते हैं। हालांकि कभी कभी ये दूसरों के मुकाबले ज्यादा धूर्त, क्राफ्टी दिख सकते हैं और दूसरे कई नक्षत्रों के मुकाबले ज्यादा जोखिम, रिस्क ले सकते हैं। ये दिनचर्या, रूटीन पसंद करते हैं। ये सुरक्षा, सिक्योरिटी पसंद करते हैं और इसलिए कई बार ये जिंदगी और उसकी अलग अलग रंगों को लेकर एक तयशुदा, फिक्सेटेड रवैया भी पसंद करते हैं। यानी अगर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो बहुत अनुशासन, डिसिप्लिन और संरचना, स्ट्रक्चर के साथ उसके पीछे पड़ जाएंगे। ये लोग बहुत मनोरंजक, एंटरटेनिंग और बहुत हास्य, ह्यूमर्स और बहुत अच्छे बोलने वाले भी हो सकते हैं। अपनी जिंदगी में सुरक्षा की जरूरत के चलते ये थोड़े लालची, ग्रीडी और ज्यादा महत्वाकांक्षी और अपने जीवन के कुछ लक्ष्यों, कुछ भूख को छोड़ने में असमर्थ, इनबिलिटी भी दिख सकते हैं। इनमें से कुछ दूसरों के मुकाबले ज्यादा चालबाज, मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जरूरत पड़ने पर दूसरों से ज्यादा चालाकी भी दिखा सकते हैं और इसलिए बहुत तेज दिमाग, शार्प, बहुत आजाद ख्याल, इंडिपेंडेंट, लेकिन अपने लेन देन में दृढ़ और जो चीजों, हालात, दूसरे लोगों को अपने काबू में रखना पसंद करते हैं, बहुत बड़ी समझदारी के साथ। ये है लग्नेश का हस्त नक्षत्र में होना। जिन लोगों का लग्नेश चित्रा नक्षत्र में रखता है वो खूबसूरती के पुजारी, लवर्स ऑफ ब्यूटी होते हैं। उनके स्वभाव में एक ठहराव, एक संजीदगी, डिग्निटी होती है। उनकी सूरत में एक खास अंदाज, पॉइज होता है और उनके व्यक्तित्व में एक खास चमक और आकर्षण, ग्लैमर होता है। तो ये लोग बहुत खूबसूरत दिख सकते हैं। ये बहुत क्रिएटिव, रचनात्मक हो सकते हैं और इनमें से कुछ अपनी शक्ल, लुक्स की वजह से थोड़े सती, सुपरफिशियल भी दिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने भीतर की बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को समझना मुश्किल होता है क्योंकि ये हर किसी के सामने जल्दी नहीं खुलते। हालांकि इनमें बहुत कैरिज्मा होता है। इनके ढर्रे, मैनरिज्म में, इनके बोलने के तरीके में, अपने आप को ढोने के तरीके में, अपनी शख्सियत में एक बहुत सा आकर्षण होता है और इसलिए इनका ज्वेलरी और कलात्मक चीजों में भी अच्छा जायका होता है। लेकिन दूसरी तरफ अंदर से गहरे में ये बहुत आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, बहुत अंतर्दृष्टि, इंसाइटफुल और चीजों को व्यवस्थित करने में बहुत अच्छे होते हैं। इनमें अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का बहुत तगड़ा दर्जा होता है और रहस्यमय दुनिया, मिस्टिकल रियल्म का ज्ञान अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखते हैं। ये है लग्नेश का चित्रा नक्षत्र में होना। जिन लोगों का लग्नेश स्वाति नक्षत्र में रखता है वो बहुत दृढ़ निश्चयी और बहुत ज्यादा आत्मविश्वास रखने वाले, सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं। हालांकि ये लोग लोगों और रिश्तों से भी जुड़ सकते हैं जब हालात बनते हैं और इसलिए कभी कभी जज्बातों को महसूस करते वक्त ये थोड़े कमजोर, फ्रेजाइल भी हो सकते हैं। जबकि बाहर से बहुत आत्मविश्वासी, अंदर से गहरे में थोड़े कमजोर भी हो सकते हैं। हालांकि ये लोग हालातों और लोगों के हिसाब से खुद को ढालने, एडेप्टेबल में सबसे बेहतर हो सकते हैं। हालांकि निर्णय लेना, डिसिसिव, इनके लिए आसान नहीं हो सकता। ये लोग किसी की भी बात आसानी से नहीं सुनने वाले, नॉट रेडी टू लिसन दिख सकते हैं और इसलिए थोड़े सतर्क, गार्डेड भी दिख सकते हैं, खास तौर पे अगर उन्हें लगे कि उनकी आजादी छिन सकती है। ये पैसे के मामलों, हिसाब किताब, फैसले लेने में बहुत अच्छे, फाइनेंशियल एक्यूमेन होते हैं। हालांकि साथ ही साथ ये बहुत क्रिएटिव और यहाँ तक कि पारलौकिक, साइकिक भी हो सकते हैं। ये कभी कभी ज्यादा कमजोर, वल्नरेबल दिखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले, ट्रस्टफुल होने के बावजूद दूसरों के मुकाबले बेहतर बचने वाले सर्वाइवर होते हैं। ये अपनी जिंदगी में हंगामा, डिस्टरबेंसेस पसंद नहीं करते। ये अपने काम की जिंदगी और निजी जिंदगी दोनों में एक स्थिरता, स्टेबिलिटी चाहते हैं और इसलिए कभी कभी ये निर्णय लेने में थोड़े बेचैन, अनिश्चित और यहाँ तक कि चंचल, फिकल माइंडेड दिख सकते हैं। हालांकि हर वक्त बदलते रहने, एवर चेंजेबल के कारण ये दूसरे कई नक्षत्रों के मुकाबले हालातों के साथ बेहतर ढल भी सकते हैं।
ये है लग्नेश का स्वाति नक्षत्र में होना। जिन लोगों का लग्नेश विशाखा नक्षत्र में रखता है वो बेहद दृढ़ संकल्पी डिटरमाइंड होते हैं, इतना कि दूसरों के मुकाबले ज्यादा आक्रामक अग्रेसिव दिख सकते हैं। ये लोग अपने दृष्टिकोण में, अपने तौर तरीकों में, जिंदगी को लेने के अपने नजरिए में ज्यादा आधुनिक मॉडर्न होते हैं और इसलिए ये उन चीजों से दूर भागते हैं जो ज्यादा रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स मान्यताएं, जिंदगी के ज्यादा रूढ़िवादी तरीके हैं और इसलिए ये लोग दूसरों से अलग खड़े हो जाते हैं, खास तौर पे उन लोगों से जो दकियानुसी ओल्ड फैशन्ड हैं। ये लोग एनर्जी से भरे, उत्साह एंथुजियाज्म से भरे होते हैं और जिंदगी और उपलब्धि के प्रति एक लक्ष्य सिंगल माइंडेड रवैया रखते हैं और इसलिए दूसरों से ज्यादा दबदबा डोमिनेटिंग दिखा सकते हैं। हालांकि ये अच्छे नेता लीडर्स हो सकते हैं। प्रोजेक्ट्स को लीड करने के लिए ये सबसे अच्छे लोग हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत लक्ष्योन्मुख, गोल ओरिएंटेड, बहुत महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस और सबसे ज्यादा होड़ करने वाले, कॉम्पिटिटिव और अपनी राय के पक्के, ओपिनियनेटेड लोग होते हैं और इसलिए दूसरे बहुत सारे लोगों के साथ खास तौर पे काम के मामलों में नहीं पट सकते। हालांकि ये बहुत सब्र वाले, पेशेंट और बेहद जिद्दी, परसिस्टेंट भी हो सकते हैं, खास तौर पे जब ये कुछ लक्ष्यों के पीछे पड़े होते हैं। ये उन लोगों के साथ बहुत प्यारे और लोकप्रिय पॉपुलर दिख सकते हैं जो अपने नजरिए में ज्यादा आधुनिक, ज्यादा झुकाव वाले, लीनिंग ज्यादा खुले विचारों वाले, लिबरल हों। ये लोग अक्सर अपनी मुश्किलों को बड़े व्यावहारिक, ऑब्जेक्टिविटी तरीके से हल कर लेते हैं और जिंदगी जो भी सबसे बड़ी बाधाएं, हर्डल्स डाले, उनको पार करने में सक्षम होते हैं। बेहद तेज तर्रार, क्विक विटेड, लेकिन जरूरत पड़ने पर बेहद सख्त, एब्रेसिव भी और कभी कभी दूसरों से जलने वाले, एनवियस दिख सकते हैं क्योंकि ये खुद बहुत ऊंचे महत्वाकांक्षी और लक्ष्योन्मुख होते हैं। ये है लग्नेश का विशाखा नक्षत्र में होना। जिन लोगों का लग्नेश अनुराधा नक्षत्र में रखता है वो वजह और तर्क रीजनिंग से प्रेरित होते हैं। तर्कशीलता, व्यावहारिकता, यही वो चीजें हैं जिन पर ये अपना फैसला टिकाते हैं। ये बेहद समर्पित, डिवोटेड हो सकते हैं, इतना कि रिश्तों की, हालातों की, अपने काम की, अपने बॉस की हद से ज्यादा खातिरदारी ओवर एक कॉम्पिटिटिव कर सकते हैं और बेहद वफादार होने के कारण ये एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में आसानी से नहीं भटकते। ये अपनी दोस्तियों में बहुत संतुलित, बैलेंस्ड, अपने रिश्तों में बहुत संतुलित होते हैं और इसलिए सब नक्षत्रों में सबसे ज्यादा सहयोगी, कोऑपरेटिव लोगों में से लग सकते हैं और बहुत संतुलित होने के कारण, लोगों के बहुत करीब होने के कारण ये बहुत लोकप्रिय भी हो सकते हैं। ये दूसरों के साथ तालमेल, रैपोर्ट भी आसानी से बना लेते हैं और इनमें असाधारण नेतृत्व क्षमता, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडरशिप कैपेबिलिटी होती है। ये अंकों, नंबर्स में, डेटा में, आंकड़ों, स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये किसी भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बॉस और सुपरवाइजर के लिए बहुत बड़ी पूंजी, ह्यूज एसेट्स हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत रहस्यवादी, सीक्रेटिव भी हो सकते हैं क्योंकि ये अपने दिल की बात करीब रखना पसंद करते हैं, कार्ड्स क्लोज टू द चेस्ट, और कभी कभी लक्ष्य पर जरूरत से ज्यादा जोर देने, मकसद पर जरूरत से ज्यादा जोर देने के कारण जब चीजें उनकी मर्जी से ना चलें तो ये अपना मूड खो बैठते हैं और दूसरों के मुकाबले ज्यादा मिजाजी, मूड स्विंग्स दिखा सकते हैं। हालांकि ये विविधता, वैरायटी पसंद करते हैं और इसलिए यात्रा करना पसंद करते हैं। ये बांटने में बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों के साथ अपनी अच्छाई और यहाँ तक कि माली चीजें भी बांटने में हिचकेंगे नहीं। ये बेहद वफादार और समर्पित, फेथफुल एंड डिवोटेड होते हैं और इसलिए जब अपने साथियों से मनचाहा ध्यान नहीं मिलता तो ज्यादा जलन और गुस्सा वाले भी दिख सकते हैं। ये है लग्नेश का अनुराधा नक्षत्र में होना। जिन लोगों का लग्नेश ज्येष्ठा नक्षत्र में रखता है वो अपने तरीके में बहुत वीर, हीरोइक हो सकते हैं और जीवन के प्रति एक दयालुता का भाव रखते हैं और उनके काम ज्यादा लोकोपकारी, फिलैंथ्रोपिक हो सकते हैं। हालांकि ये कभी कभी ज्यादा उतावले, इम्पल्सिव और जल्दबाज, रैश दिख सकते हैं और दूसरों की सलाह को मानने को तैयार नहीं होते।
इसलिए ये दूसरों को अड़ियल ऑब्स्टिनेट भी दिख सकते हैं। हालांकि बहुत उदार और काम और लक्ष्यों के प्रति बहुत जिम्मेदार होने के कारण इनमें एक वरिष्ठता, सीनियरिटी और श्रेष्ठता, सुपीरियरिटी होती है, क्योंकि ये ज्यादा जिम्मेदार और हालातों के प्रति ज्यादा प्रतिक्रियाशील, रिस्पॉन्सिव भी होते हैं। ये बहुत बुद्धिमान, वाइज होते हैं और कभी कभी पारलौकिक, साइकिक भी। इनमें अच्छी गुप्त विद्या, ऑकल्ट पावर्स भी हो सकती हैं या इनका गुप्त विद्याओं में ऊंची रुचि हो सकती है। ये बहुत साहसी और बहुत नए तरीके ईजाद करने वाले, इन्वेंटिव भी हो सकते हैं। हालांकि कभी कभी ये अपने गुस्से के सामने ज्यादा कमजोर, वल्नरेबल हो जाते हैं और इसलिए दूसरों के मुकाबले ज्यादा अहंकारी, एगो ओरिएंटेड दिख सकते हैं। और ऐसी जल्दबाजी, इम्पल्सिवनेस के कारण ये दूसरों को ज्यादा लापरवाह, रैश भी दिख सकते हैं। समाज और मूल्यों, वैल्यूज को देखने के तरीके में एक खास पारंपरिकता, ट्रेडिशनलिज्म होती है और कुल मिलाकर ये जिंदगी के बाद के हिस्से में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी और स्थिरता, स्टेबिलिटी को आकर्षित करते हैं। ये है लग्नेश का ज्येष्ठा नक्षत्र में होना। जिन लोगों का लग्नेश मूल नक्षत्र में रखता है वो बेहद अनुशासित, डिसिप्लाइंड लोग होते हैं, इतना कि दूसरों पर थोड़ा काबू, कंट्रोलिंग रखने वाले भी दिख सकते हैं। हालांकि ये दूसरों के प्रति बेहद समर्पित, डिवोटेड होते हैं और इसलिए अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पण की वजह से, अपनी उपलब्धियों के प्रति समर्पण की वजह से कुछ हद तक भौतिक सफलता, मटीरियल सक्सेस को भी आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि ये काफी आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं और इनके अंदर कुछ पहलू बेहद दबे हुए, हरीड और बेहद छिपे हुए होते हैं, जिन्हें ये दूसरों के सामने आसानी से नहीं खोलते। इनमें बहुत उम्मीद और चहल पहल, ऑप्टिमिज्म होता है। ये लगभग राख से उठकर फिर से चल पड़ने वाली सूतेहाल, राइजिंग फ्रॉम द एशेज को जीते हैं और इसलिए कई बार ये बेहद हताश दिख सकते हैं, लेकिन राख से फिर से पहले से ज्यादा कामयाब होकर उभर सकते हैं। इन्हें अपने ऊपर बेहद भरोसा होता है और इसलिए ये किसी भी कीमत पर कामयाब होते हैं। आम तौर पर बहुत शांत, हालांकि अगर भड़काए जाए तो ऐसा गुस्सा दिखा सकते हैं जो कोई दूसरा नक्षत्र नहीं दिखा सकता। इसके अलावा अपनी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में ये अपनी नौकरियां बार बार बदल सकते हैं, अपनी रुचियां भी बार बार बदल सकते हैं और इसलिए दूसरों के मुकाबले कम स्थिर, लेस स्टेबल दिख सकते हैं। हालांकि जिंदगी के प्रति इनका बहुत पड़ताल करने वाला और शोधोन्मुख, इन्वेस्टिगेटिव एंड रिसर्च ओरिएंटेड रवैया होता है और इसलिए ये बहुत सीधे, डायरेक्ट भी हो सकते हैं, हालांकि बहुत सच्चे और महत्वाकांक्षी होते हैं। ये है लग्नेश का मूल नक्षत्र में होना। जिन लोगों का लग्नेश पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में रखता है वो बहुत दिल के साफ, काइंड हार्टेड और बहुत रहम दिल, कंपैशनेट होते हैं और इसलिए कभी कभी ये दूसरों के मुकाबले ज्यादा लोकप्रिय, पॉपुलर भी हो सकते हैं, खास तौर पे अपने बहुत मददगार, बहुत सौम्य, कॉर्डियल स्वभाव की वजह से। ये बहुत सहयोगी, कोऑपरेटिव, अपने दृष्टिकोण में बहुत संघर्ष मिटाने वाले, कंसिलिएटिंग होते हैं, फिर भी दूसरों के मुकाबले ज्यादा पूर्णताउन्मुख, परफेक्शन ओरिएंटेड दिख सकते हैं। ये सफलता के लिए, पूर्णता, परफेक्शन के लिए, काम को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इसलिए ये अपनी उपलब्धियों पर, अपने रवैये पर और अपनी आजादी पर बहुत गर्व, प्राउड करते हैं और इसलिए बहुत आजाद होने के कारण ये बहुत अजेय, इनविंसिबल भी हो सकते हैं और काम के प्रति अपने रवैये की वजह से दूसरों पर इनका गहरा प्रभाव और ताकत, इन्फ्लुएंस एंड पावर भी होती है। ये खुद बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत निडर, फियरलेस भी होते हैं। ये बहुत दार्शनिक, फिलोसॉफिकल हो सकते हैं, फिर भी अंदर गहरी भावनाएं रखते हैं। अगर जोर से उकसाए जाए तो ये बहुत टकराने वाले, कन्फ्रंटेशन और जोर से बुरा भला कहे जाने पर बहुत गुस्से वाला, एंग्री भी हो सकते हैं, फिर भी इनमें हेरफेर, मैनिपुलेटेड नहीं किया जा सकता और ये अलग अलग नक्षत्रों में सबसे ज्यादा ईमानदार, ऑनेस्ट और सिद्धांतवादी, प्रिंसिपल्ड लोग होते हैं। ये है लग्नेश का पूर्वा आषाढ़ा नक्षत्र में होना। लग्नेश का उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में रखा जाना इंसान में एक मजबूत मकसद, पर्पस और तगड़ी इच्छा शक्ति, विल पावर लाता है।
हालांकि ये लोग दूसरों की चुनौतियों, दूसरों की कमियों, पिटफॉल्स, यहाँ तक कि हालातों या जिन प्रोजेक्ट्स या नौकरियों में लगे हैं, उनकी कमियों के प्रति बहुत सहनशील, टॉलरेंट हो सकते हैं। हालांकि ये अपने काम में बहुत ईमानदार, सिंसियर और बहुत जिम्मेदार होते हैं, और जिसके कारण दूसरी कुछ नक्षत्र ऊर्जाओं के मुकाबले ज्यादा बेसब्र, इम्पेशेंट दिख सकते हैं। इनमें अच्छी नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप स्किल्स होती है, और इसलिए ये आम तौर पर जिंदगी में इज्जत वाले ओहदों पर पहुंचते हैं, खास तौर पे प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए। ये अपने विचारों, आइडियल्स के प्रति मजबूती से प्रतिबद्ध, कमिटेड होते हैं, और बेहद सच्चे नेता भी होते हैं, और इसलिए अपनी टीमों का साथ निभाते हैं। ये लोग बहुत कोशिश करने वाले, एंडेवरिंग, बहुत सहनशील, एंड्योरिंग और बहुत सब्र वाले, पेशेंट होते हैं, और इसलिए एक तरह से अजेयता, इनविंसिबिलिटी लेकर आते हैं। साथ ही ये लोग ऊंची उपलब्धियों के बावजूद बहुत शेखी, बोस्टफुल नहीं होते, और ये उन कुछ लोगों में से हैं जो दूसरों की पीठ पीछे बात नहीं करते। ये है लग्नेश का उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में होना। जिन लोगों का लग्नेश श्रवण नक्षत्र में रखता है, वो सबसे बहुत बुद्धिमान, ब्रिलियंट लोगों में से होते हैं। ये लोग बेहद दिमागी, सेरेब्रल होते हैं, जिनमें दिमागी ताकत, मेंटल स्ट्रेंथ और बुद्धि, इंटेलिजेंस का ऊंचा दर्जा होता है। ये बहुत विद्वान और बहुत नर्म दिल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये ज्यादा असंतुष्ट, डिससैटिस्फाइड भी हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बुद्धि होने के बावजूद अपनी जिंदगी में उस बुद्धि, काबिलियत और रवैये के हिसाब से सही नतीजे, रिजल्ट्स नहीं पा पाते, और इसलिए कभी कभी ये बहुत विचारशील, कॉन्टेम्पलेटिव हो जाते हैं। फिर भी ये थोड़े गप्पी, गॉसिपी और बेचैन, रेस्टलेस भी हो सकते हैं, लेकिन बातचीत में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ये बेहद ऊंचे दर्जे के बुद्धिजीवी, इंटेलेक्चुअल्स और बुद्धिमान, वाइज होते हैं, और दूसरों के लिए अच्छे सलाहकार, काउंसलर्स भी हो सकते हैं, खास तौर पे क्योंकि इनमें सुनने की अच्छी क्षमता होती है। ये बहुत अच्छी तरह सुन भी सकते हैं और बात भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इनमें जिंदगी में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी का ऊंचा दर्जा होता है, और फिर भी ये अपने लक्ष्यों को पाने के लिए नीचे तरीके, अल्टीरियर मीन्स तब तक नहीं अपनाएंगे जब तक कोने में धकेल न दिए जाएं। लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा ईमानदार, ऑनेस्ट और जिंदगी में सबसे ज्यादा सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी वाले लोगों में से होंगे। ये है लग्नेश का श्रवण नक्षत्र में होना। जिन लोगों का लग्नेश धनिष्ठा नक्षत्र में रखता है, वो सबसे महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस लोग हो सकते हैं, इतना कि कभी कभी कुछ अत्याचारी, ऑटोक्रेटिक भी दिख सकते हैं। हालांकि ये लोग बेहद स्थिर, स्टेबल होते हैं और दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा भरोसा, ट्रस्ट किए जा सकते हैं। अपने आप पर बेहद भरोसा, कॉन्फिडेंट रखते हैं, खास तौर पे मंगल, मार्स की ऊर्जाओं के कारण, और जिंदगी में सही चुनाव करने के लिए ढेर सारी ऊर्जा रखते हैं। ये बहुत यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन ढेर सारी माल दौलत, मटेरियल वेल्थ और जायदाद, प्रॉपर्टी भी रखना पसंद करते हैं, और इसलिए दूसरों को ये ज्यादा लालची, ग्रीडी और अपने आप में मगन, सेल्फ अब्जॉर्ब्ड दिख सकते हैं। ये नृत्य और दूसरी कलात्मक क्षमताओं में अच्छे होते हैं, जो ये कभी कभी तब करते हैं जब सिर ठंडा करना चाहते हैं। ये आम तौर पर दूसरों को अच्छे लगते हैं, खास तौर पे ज्यादा बाहर जाने वाले, आउटगोइंग, ज्यादा बाहर रहने वाले, एक्सट्रोवर्ट्स होने के कारण, और अपनी भावनाओं, फीलिंग्स को खूब दिखाते हैं। बहुत ज्यादा लक्ष्योन्मुख, फिर भी बड़े मजाकिया अंदाज में अपनी बात कहने वाले लोग ये हैं वो लोग जिनका लग्नेश धनिष्ठा नक्षत्र में हो। जिन लोगों का लग्नेश शतभिषा नक्षत्र में रखता है, वो सबसे ज्यादा जानकार, नॉलेजेबल लोगों में से होते हैं। ये अपनी तरफ बहुत सारा ज्ञान, नॉलेज बहुत आसानी से खींच लेते हैं, यहाँ तक कि रहस्यमय ज्ञान, मिस्टिकल नॉलेज आसानी से, यहाँ तक कि आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल ज्ञान आसानी से, और इसलिए ये लोग दूसरों के मुकाबले सबसे ज्यादा ढलने वाले, एडेप्टेबल, जिंदगी में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लोगों में से दिख सकते हैं। और वो लोग जो सामाजिक जागृति, सोसाइटल अवेकनिंग, सामाजिक मदद, सामाजिक समर्थन की तरफ भी जाते हैं, और इसलिए ये लोग अच्छे अच्छे वैद्य,
हीलर्स, डॉक्टर या समस्या समाधानकर्ता, प्रॉब्लम सॉल्वर्स भी हो सकते हैं। ये बहुत दार्शनिक, फिलोसॉफिकल होते हैं, फिर भी बहुत वैज्ञानिक और दूरदर्शी, विजनरी होते हैं। ये थोड़े परंपराबद्ध, ट्रेडिशन बाउंड भी हो सकते हैं, हालांकि जरूरत पड़ने पर लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने की क्षमता भी रखते हैं। इनके दोस्तों का दायरा, नेटवर्क छोटा हो सकता है, हालांकि सामाजिक स्तर पर सामाजिक नेटवर्क बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये सामाजिक हीलर, सामाजिक देखभाल करने वाले होते हैं। ये थोड़े अड़ियल, स्टबर्न भी हो सकते हैं और इन्हें अकेला रहना पसंद होता है। शतभिषा के लोग अपनी निजता और एकांत, प्राइवेसी एंड सॉलिट्यूड पसंद करने वाले होते हैं। जिन लोगों का लग्नेश पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रखता है, वो सबसे ज्यादा टिकने वाले, रिजिलिएंट लोग हैं। हालांकि ये जिंदगी में सबसे ज्यादा घिरने वाले, बेलिगेरड भी हो सकते हैं। हालांकि ये अपने लक्ष्यों, जिंदगी की चुनौतियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बिल्कुल न झुकने वाले, अनफ्लिंचिंग होते हैं और उनमें ऊंची महत्वाकांक्षा, एम्बिशन होती है जो उन्हें रास्ता दिखाती है। इनकी रुचि अलौकिक, सुपरनेचुरल में भी होती है। फिर भी ये बहुत जुनूनी, पैशनेट होते हैं और जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर इनकी जिंदगी भी अलग अलग बदलावों, ट्रांसफॉर्मेशंस से गुजरती है। फिर भी ये थोड़े भोगी, इंडल्जेंट, यहाँ तक कि सीमा पार करने वाले, बॉर्डरिंग ऑन द एक्सट्रीम भी हो सकते हैं। ये लोग बेमौके हालातों में या जब वो पूरी तरह हालातों के काबू में ना हो तो ज्यादा डरने वाले, फियरफुल और ज्यादा घबराने वाले, नर्वस भी हो सकते हैं। और इसलिए कभी कभी अगर जिंदगी की अलग अलग सूरत हाल में ये साफ ना हो तो ज्यादा मुश्किलें और ज्यादा गम भी खींच सकते हैं। हालांकि बेहद मिलनसार, एक्सट्रीमली सोशेबल, बेहद प्यारे, प्लेजेंट और बहुत मददगार और ईमानदारी, ऑनेस्टी, भलाई, बेनेवोलेंस और उम्मीद, ऑप्टिमिज्म की ऊंची हद, ये हैं वो लोग जिनका लग्नेश पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। जिन लोगों का लग्नेश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रखता है, वो सबसे ज्यादा दयालु, बेनेवोलेंट लोगों में से हैं। फिर भी जिंदगी, बुद्धि, विजडम, जिम्मेदारियों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बहुत शक्तिशाली, पावरफुल होते हैं और इनमें ताकत और ऊर्जा का भंडार, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी होता है। फिर भी ये बहुत ढलने वाले, एडेप्टेबल, बहुत बदलने वाले, चेंजेबल हो सकते हैं। इतने बेहद दृढ़ निश्चयी, डिटरमाइंड होने के बावजूद, बुद्धि और अनुभव की ऊंची हद होने के बावजूद, फिर भी लोगों और हालातों के प्रति ढेर सारा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। ये आम तौर पर अच्छी दौलत खींचेंगे, ये अच्छी विरासत, इनहेरिटेंस भी खींच सकते हैं और आम तौर पर दूसरों के मुकाबले इनका घरेलू जीवन, होम लाइफ ज्यादा खुशहाल होता है। ये कभी कभी अपना एकांत, सिलूजन भी पसंद कर सकते हैं और कभी कभी बहुत कोशिश करने वाले, मीटा माइंडेड होने के बावजूद थोड़े आलसी भी हो सकते हैं और इसलिए आम तौर पर इनकी जिंदगी में सफलता के दौर, फेजेस भी होते हैं और ठहराव, स्टैग्नेशन के दौर भी होते हैं। समानता और न्याय, इक्वालिटी एंड जस्टिस की उच्च भावना रखने वाले, फिर भी लोगों को अपना मतलबी बनाने, मर्सनराइजिंग और अपनी बोलने की कलाओं से दूसरों को प्रभावित करने की सहज क्षमता, इन्नेट कैपेसिटी रखने वाले, ये हैं वो लोग जिनका लग्नेश उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। आखिर लेकिन कम नहीं, जिन लोगों का लग्नेश रेवती नक्षत्र में रखता है, वो सबसे ज्यादा ढुलमुल, एक कोमोडेटिव लोग होते हैं। ये बहुत दानी, चैरिटेबल भी होते हैं, फिर भी कभी कभी अपनी बड़ी भलाई, बेनेवोलेंस के बावजूद छोटी छोटी बातों पर थोड़े तुच्छ, पेटी हो सकते हैं। ये खुद को संभालने वाले, सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं और आम तौर पर अपनी जरूरतों, यहाँ तक कि अपनी इमोशनल जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते। इनमें आदर्शवाद, आइडियलिज्म का उच्च दर्जा होता है और ये बहुत आसानी से ढेर सारा ज्ञान, नॉलेज खींच सकते हैं। इनकी शख्सियत के अंदाज में एक बहुत रोशन करने वाली उपस्थिति, इल्यूमिनेटिंग प्रेजेंस होती है और ये अपने आप को ढोने के तरीके में दूसरों के मुकाबले ज्यादा संस्कारी, रिफाइंड, ज्यादा पॉलिश्ड लगते हैं। ये बहुत प्यार और श्रद्धा, लव एंड रेवरेंस के साथ बिना झिझक दूसरों की सेवा कर सकते हैं और इसलिए कई बार ये दूसरों में विस्मय पैदा करते हैं, क्योंकि ज्यादा सिद्धांतवादी,
प्रिंसिपल्ड, ज्यादा नैतिक, एथिकल, यहाँ तक कि थोड़े धार्मिक, रिलीजियस होते हैं। ये लोग अपने रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्सी के मामले में थोड़े भारी, ओवरबेरिंग दिख सकते हैं। अगर ये रूढ़िवादिता या ज्यादा सिद्धांतवादी होने की बेड़ियां तोड़ सकें, तो ये लोगों और हालातों के प्रति अपने दृष्टिकोण में आधुनिकता, मॉडर्निटी के मुख्य आधार, मेजर फुलक्रम भी बन सकते हैं। हालांकि अपनी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में ये कुछ मुश्किलों से भी गुजर सकते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरों के लिए थोड़ी कड़वाहट, बिटरनेस भी रख सकते हैं। हालांकि ये वो लोग हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जो दूसरों के प्रति सबसे ज्यादा समर्पित, डिवोटेड, दूसरों की सबसे ज्यादा हिफाजत करने वाले और दूसरों को सबसे ज्यादा पोषण देने वाले, नर्चरिंग हो सकते हैं। ये है लग्नेश का रेवती नक्षत्र में होना। तो दोस्त, अब जब हमने चर्चा कर ली है कि लग्नेश को अलग अलग नक्षत्रों में रखने से अलग अलग इम्कानात, पॉसिबिलिटीज और अलग अलग संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज आपकी जिंदगियों में आ सकती हैं, तो कृपया इस चक्र को देखिए जिसमें चंद्रमा रेखांकित, लाइंड है। आपका लग्नेश कहाँ है, कौन से साइन, कौन से भाव, हाउस और उसकी जगह पर, और लग्न खुद क्या है, और तीनों के मेल कॉम्बिनेशन में से हरेक का हिस्सा आपकी कुल शख्सियत, ओवरऑल पर्सनैलिटी के रूप में सामने आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें, लिंक नीचे दिए गए हैं। किसी और वक्त, किसी और वीडियो में। ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।